गुरु की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने वचनों पर अडिग रह करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यहाँ हमें यह समझना है कि वामन अवतार में छोटे ब्राह्मण का स्वरूप दिखाया गया है। जब यह सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है और परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना कार्य करते हैं, तो गुप्त रूप में आए हुए भगवान को न पहचानने के कारण तीन पैर पृथ्वी भी मिलना मुश्किल हो जाती है। आज भगवान का कार्य करने के लिए तीन पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है, लेकिन जो तीन पैर पृथ्वी भगवान के कार्य में दे देता है, चाहे वह स्वेच्छा से दे या किसी भी विधि से दे, ऐसी मनुष्य आत्माओं को उस तीन पैर पृथ्वी का रिटर्न भी मिलता है। भगवान वापसी भी देते हैं कि भगवान उसको तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान दे देते हैं और साथ साथ परमात्मा उसको विश्व का मालिक बना देते हैं। ये तीन पैर पृथ्वी भगवान के कार्य में लगाने का फल है। आप देखिए कि कोई सौदागर है, भगवान कहते हैं कि भगवान भी सौदागर बनकर आया है। तुम्हें परमात्मा से मिलेगा भी तब जब तुम उसके कार्य में अपनी शक्तियां सफल करोगे। हम सभी जानते हैं भगवान चाहे तो अपना कार्य अकेले भी कर सकते हैं। भगवान को हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म का यह नियम है, यह फिलॉसफी है कि जो करेगा सो पाएगा। भगवान करेंगे तो रिटर्न भी तो भगवान को ही मिलेगा। और भगवान अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इसलिए भगवान अपना कार्य हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन भी लगवाते हैं और हम तन लगाते हैं भगवान के कार्य में तो निरोगी काया का वरदान मिलता है। हम मन लगाते हैं भगवान के कार्य में तो निश्चिंत मन का वरदान मिल जाता है। और जब हम धन लगाते हैं परमात्मा के कार्य में तो भगवान की यह गारंटी है कि हमें जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पेटी भरने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन पेट भरने के लिए आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। यह भगवान की गारंटी है। यह उसकी सेवा में तन, मन, धन लगाने का रिटर्न है। तो गुप्त रूप में साधारण में आए हुए भगवान को मनुष्य आत्माएं पहचान नहीं पाती है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग मेरे अवतरण का उपहास करते हैं। अगर किसी को कहा जाए कि भगवान का अवतरण हो चुका है तो ऐसी बातों को सुनकर लोग अनेक प्रकार का कटाक्ष देते हैं, लेकिन परमात्मा जब विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं तो साधारण रूप को धारण करके करते हैं। क्योंकि पहले भी बताया गया है कि आज मनुष्य के अंदर ज्ञान सुनने की क्षमता नहीं है। मनुष्य को आज वरदान चाहिए, कोई शॉर्टकट विधि से उसका काम हो जाए, बस मनुष्य की यही मंशा है। इसलिए परमात्मा हमारी आसुरी प्रवृत्तियों को बदलने का कार्य करते हैं और इसके लिए ज्ञान अति आवश्यक है।
जब तक हम ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक हमारी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। इसलिए जहाँ वामन अवतार की बात है, भगवान एक ब्राह्मण के रूप में इस संसार में अवतरित होकर कार्य करते हैं, परंतु ऐसे स्वरूप को भी कोटों में कोई मनुष्य ही पहचानते हैं। कई बार मनुष्य पहचान भी लेते हैं तो भी विकारों की जो रस्सियां हैं वह इतनी कड़ी है, जो सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी मनुष्य अपने आप को परमात्मा पर समर्पण नहीं कर पाता है। इतने कड़े विकारों की जंजीरें मनुष्य के जीवन में बंधी हुई है। इसलिए भगवान को पहचानना, भगवान की याद को अपने मन में बसाना, यह भी सबसे संभव नहीं है। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपके मन में प्रभु प्राप्ति की इच्छा है। इसलिए आप अपने कारोबार को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर भगवान के ज्ञान को सुनने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक बस की नहीं है। भक्ति नहीं है भक्ति मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। का प्याला ओ प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता, क्योंकि कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, और भगत करे कोई सूरमा जात
वर्ण कुल। भक्त कहता है जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, नहीं है उसकी रहमत बरसती नहीं है। सर पे संकट पड़े मन में बोले, लिपट खंभे से प्रहलाद बोले। सर पे संकट पड़े मन में बोले, लिपट खंभे से प्रहलाद बोले। ये सर पे संकट पड़े मन में बोले, लिपट खंभे से प्रहलाद बोले। सर पे संकट पड़े मन में बोले, लिपट खंभे से प्रहलाद बोले। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है, नहीं है दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। भजन की अंतिम पंक्ति पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारे संतों ने बहुत ही समझाने की कोशिश की है, बड़ा ही आनंद आएगा। आप लास्ट पंक्ति सुने। संत कहते हैं नागिन है माया, उसने सारे जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, उसने सारा जगत काट खाया। और माया क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो। ये दृष्टि जहाँ तक जाती है सब माया है। उसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? कल या परसों की कथा में दीदी ने कहा था कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। किससे होती है? दुआ से होती है। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। और जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। भक्त कहता है संत कहते हैं नागिन है माया, उसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, उसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम है जिसके मन में, गुरु का नाम है जिसके मन में। जो गुरु का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, तो उसको माया उसका कुछ कर नहीं सकती है। माया भक्त कहता है राम का नाम है जिसके मन में, उसको रागने रसती नहीं है, नहीं है उसको रागने रसती नहीं है।
की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। और फिर अब आगे कथा आती है भक्त प्रहलाद की कथा, जहां भगवान को नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया। हम सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने हर विधि से मारने का प्रयास किया, पहाड़ से गिराया गया। उसकी बुआ उसको अग्नि में लेकर बैठी, लेकिन इसके बावजूद भी भक्त प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। इसलिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। जब भक्त प्रहलाद के पिता ने सारा परिश्रम करके देख लिया, तो एक दिन क्रोधित होकर के भक्त प्रहलाद से पूछा, आखिर बताओ तुम्हारा नारायण है कहाँ? भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी जो आपने ये प्रश्न हमसे पूछा कि मेरा नारायण कहाँ है, पिताजी अगर आपके दिल में परमात्मा के लिए सच्ची प्रीति है तो कहाँ नहीं है मेरा नारायण? सब जगह उनकी शक्ति मौजूद है। तो हिरण्यकश्यप जहाँ खड़े हुए थे वहीं सामने एक खंभा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में भी तुम्हारा नारायण मौजूद है? भक्त प्रहलाद कहता है कि हाँ, अगर सच्ची निष्ठा हो उनको पाने की तो इस खंभे में भी वह मौजूद है। और हिरण्यकश्यप ने बहुत क्रोधित होकर के अपने गदा को उठाया और जोरदार उस खंभे पर प्रहार किया। और फिर दिखाया गया कि खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब हमें यहाँ पर यह समझना है, एक भगवान का जो सच्चा भक्त है, भगवान का जो सच्चा बच्चा है, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। दुनिया एक तरफ और भगवान का वो बच्चा एक तरफ। जिसके अंदर भगवान की याद बसी हुई हो उसको हर जगह परमात्मा का ही स्वरूप नजर आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, हमारा प्रेम ऐसा हो जो उस परमात्मा के सिवाय और कहीं हमारा मन भटके नहीं। यह तभी संभव है जब हम भगवान से रिश्ता जोड़ लेंगे। रिश्ते को निभाना भी, जोड़ने के साथ साथ रिश्ता निभाना भी आए। कहते हैं कि रिश्ता बनाना मुश्किल नहीं है, रिश्ता निभाना मुश्किल है। जब रिश्ता जुड़ जाता है तो रिश्ता जोड़ने के बाद फिर लेन देन शुरू होती है। अपनी कमी कमजोरी भगवान को समर्पित कर देंगे और साथ साथ अपनी शक्तियां भी भगवान के कार्य में लगानी है। और फिर परमात्मा हमारे मन को अपनी असीम शक्तियों से भरपूर कर देंगे। अब नरसिंह अवतार का रहस्य क्या है? इसमें दो शब्द हैं, नर और सिंह। नर पुरुष का प्रतीक है और सिंह बल का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। अर्थात परमात्मा जो विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं, उस विश्व परिवर्तन के कार्य में भगवान नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जब तक नारी शक्ति आध्यात्मिकता के कार्यों में आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक यह संसार भी स्वर्ग नहीं बनेगा।
सज्जनों, आजकल हमारे समाज में हमारी माताएं बहनें भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर फिर भी रेशियो के हिसाब से देखा जाए, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो धन कमाने में आज भी पुरुष वर्ग को आगे दिखाया गया, पुरुष वर्ग के लोग ही आगे। लेकिन अगर धन की देवी दिखाया गया तो माँ लक्ष्मी को दिखाया गया, और शक्ति की देवी दिखाया गया तो माँ दुर्गा को दिखाया गया। भल आज के समय में बहनें भी क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में कम नहीं है, आगे है। फिर भी एक समय था जब पुरुष वर्ग के लोग ही ज्ञान अर्जन करने में आगे बढ़ते थे। उस वक्त भी अगर विद्या की देवी दिखाया गया तो माँ सरस्वती को ही दिखाया गया। कहने का तात्पर्य है, परमात्मा अपना कार्य शक्ति सेना के द्वारा करते हैं, इसलिए गायन है भारत माता की जय। भारत में रहने वाली माताओं की जय जयकार है। माताएं एक बार अपने लिए ताली बजाएंगी, नींद तो नहीं आने लगी। और जब नारी के गुणों को देखा जाए तो भगवान ने कई गुण नारी के अंदर अपने जैसे ही भरे हैं। बड़ी विशेष बातें हैं कि जैसे भगवान दया का सागर है, ऐसे ही एक नारी के व्यक्तित्व में दया, करुणा, ममता, यह सारे गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो वो अधिकार हमको स्वतः मिल जाता है। इसलिए भगवान इस संसार में काम और क्रोध की होलिका जलाने के लिए नरसिंह अवतार धारण करते हैं, अर्थात परमात्मा की प्रवेशता तो पुरुष तन में होती है, लेकिन भगवान अपने कार्य में सहयोगी बनाते हैं नारी शक्ति को, और फिर इस विश्व परिवर्तन के कारवां को फिर आगे बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं आज के समय में जहां